गुरुजी की बहुत कृपा कि उन्होंने ये मौका दिया हमें संगत तक पहुंचने का, और बहुत कृपा है उनकी। जैसे ही मैं गई, मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने वो बातें बताई मेरे जीवन के बारे में जो मुझे भी नहीं मालूम थी। तो वो जानी जान है, कहते हैं तुम जैसे ही दरबार में एंटर करते हो, हमारी फाइल मेरे परिवार में मेरी फाइल खुल गई। मेरा बहुत कामिक पैकेज था। गुरुजी ने मुझे एक वक्त पे 7 लाइफ टाइम्स दिखाई। उस कुछ लाइफ टाइम की जो मेरी फैमिली थी वो इस जन्म की भी फैमिली है, और कुछ संगतों को मिलाया जो पहले भी थी मेरे जीवन में, और उनसे मेरा जो भी लेन देन था वो कराया। तो जो जन्मों में होना था गुरुजी ने कुछ सालों में कर दिया, जिसको हम वैसे कहते हैं 10%, बट जब वो हो रहा था तब वो 10% भी बहुत लगता था, लेकिन जब हम उस चीज से निकल आए तो लगता है कि वो तो 10% भी नहीं था। इतना गुरुजी अपने जैसे हाथों पे रख के हमें, he ensures that we sail through those difficult situations. So life was going on as it was, and to be very very honest, we were not really seeking a guru. Guruji का हुक्म हुआ, हमें बुला लिया, और life has never been the same. मतलब upward ही रही है life. Of course, we went through that rough graph of losing my mother, my brother. लेकिन बाद में गुरुजी ने दिखाया कि वो उनके चरणों में ही है, और हमें बहुत शक्ति दी उस वक्त से निकलने की. I'll share that time when Bhaiya had transitioned, and it was 2018 November. तो मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ गई हुई थी, और गुरुजी ने मुझे काफी वक्त दिया भैया के साथ रहने का उन दिनों, जब वो he was in and out of the hospital. तो जब मैं भैया चले गए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे विजन्स दिखाए थे और कुछ ऐसा सहाया था कि मुझे पता था he'll be out of it very soon and hale and hearty. लेकिन जब भैया चले गए तो मैं बहुत निराश और बहुत गुस्सा भी आया मुझे अपने जीवन पर, गुरुजी पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं आज भी क्षमा मांगती हूँ, आज तक क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से कि मैंने ऐसा सोच कैसे लिया. तो क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को अरदास की कि मैंने कहा गुरुजी आप शायद मैं इतना समझ नहीं पाई जो आप मुझे समझा रहे थे, लेकिन आपने तो कुछ और दिखाया था, और ये क्या हो गया. तो अब मैं बॉम्बे कल वापस जा रही हूँ, आप मुझे अपने सत्संग में मत बुलाना, क्योंकि अगर आप बुलाओगे तो मैं ना नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं आपके आगे वहां चरणों में बैठूंगी तो बहुत झूठी बन के बैठूंगी, क्योंकि अब मैं आप पर विश्वास नहीं करती. तो जब एक देवती को गुरु पे विश्वास ही नहीं है तो मतलब क्या है सत्संग में जाने का. लेकिन मैं आई प्रॉमिस यू, लुक एट माय सिंपल माइंडेडनेस, आई प्रॉमिस्ड गुरुजी कि मैं अब आप अगले जन्म में मुझे बुलाना, मैं फिर आपसे मिलूंगी, लेकिन इस जन्म का आपका मेरा लेना देना हो गया, एंड आई एम बैक टू बॉम्बे, एंड दैट्स दैट. अब गुरुजी की लीला शुरू हो जाती है. ये जो गुरुजी ग्रुप परिवार बना के गए हैं उसका इतना महत्व है, इतना महत्व सबके लिए. वो समय आने पर पता लगता है क्या महत्व है. गुरुजी की संगत है जिन्होंने बहुत समय गुरुजी के साथ व्यतीत किया, सुखी आंटी, वो हमारे घर शाम को आई. गुरुजी ने उनको हुक्म दिया कि दीवांस के घर जाओ. उसी शाम को she was heading out for Turkey for a wedding, and she had very little time, but she came saying that she's there for a short while, but she sat into the night and she shared all that जो गुरुजी ने उनको अपनी शरण में रख के समझाया था, सिखाया था, और उन्होंने कुछ हमें बातें वो सत्संग इम्पार्ट किए. उन्होंने ये कहा जो मेरे लिए बहुत जरूरी था उस वक्त सुनना, और गुरुजी को पता था मुझे क्या इम्पैक्ट करेगा. उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए जो आप उन्हीं से सुनिए. बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत कल्याण किए हैं गुरुजी ने उनके. उन्होंने कहा गुरुजी जब आप कहते हैं कि मुट्ठी भर संगत है तो प्लीज इस बार हमें आप साथ ले जाना, पीछे नहीं छोड़ के जाना. और ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही which transformed me and made me realize कि भाई छूटा तो छूटा,
है ना, ये दुनियावी रिश्ते हैं, लेकिन गुरु छूटा तो सब छूटा। Then I sought गुरुजी's forgiveness, मैंने क्षमा मांगी और मैंने कहा गुरुजी मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। फिर भी मन में वो दुख तो था ही, लेकिन उन्होंने इतनी शक्ति दी। अब गुरुजी की एक और इतनी ऊंची बात कहने को शायद बहुत अजीब लगे, आफ्टर ऑल आई एम अ सिस्टर ऑफ अ ब्रदर, गुरुजी ने हमें वो 13 दिन शोक नहीं मनाने दिया। हम जब भी घर में होते थे, हर रोज गुरुजी ने सत्संग कराए घर में। जब भी कोई लोग आते थे हमारे रिश्तेदार दुख के कुछ शब्द सुनाने या दुख बांटने, तो गुरुजी वुड इंश्योर कि हमारे मुंह से कोई दुख ना निकले, कोई कुछ बात ना हो, सिर्फ सत्संग हो। और वो शब्द गुरुजी के सुन के चले जाते। तो गुरुजी ने पूरे 13 दिन वो दुख नहीं मनाने, और इतनी शक्ति दी that we managed to sail through those times. It also happened that गुरुजी को जब हम मिले 96 में, I think after a year I was separating from my husband. तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि हुक्म से पहले शक्ति दी कि मैं वो हुक्म में रह सकूं। उन्होंने कहा कि चंगा चाहे वकील करो, एंड पहले ही बोल दिया कुड़ी के हक में होगा, लाइक मेरे हक में होगा, और पूरी जजमेंट सुनाती। और अभी तो मैंने I was not even mentally prepared that I'm going to file a case, because मुझे लगता था अरे कुछ दिन पहले तक तो हम we were sharing the same space, हम खाना खा रहे हैं इकट्ठे, तो अब मैं how do I drag them to the court? मेरी आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। तो गुरुजी really put me through a very difficult test. Anyway, वो बहुत long drawn case था। गुरुजी मुझे दर्शन दे के बता देते थे कि तुझे कल ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछेंगे और तूने ये जवाब देना है। I mean, it went to that extent. और जब गुरुजी 33 में थे, मुझे याद है कि मुझे ना बहुत एंजाइटी हो जाती थी कभी कभी। तो मैं फ्लोर पे बैठ के स्क्वाट करके गैलन्स ऑफ वाटर आई वुड कंज्यूम। तो मुझे गुरुजी रात को वैसे ही दिखते थे जैसे मैं बैठी हूँ फ्लोर पे, एग्जैक्टली वैसे बैठे हैं, एंड ही इज आल्सो कंज्यूमिंग गैलन्स ऑफ वाटर। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तो आई एम फीलिंग एंग्शियस, गुरुजी को क्या हो रहा है। और तब तक सच हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी कभी कहते थे या किसी संगत से सुना हो कि गुरुजी अपने ऊपर आपका ले लेते थे। I was totally oblivious to this fact. And then I would thinking मैं कल गुरुजी से जाके पूछूंगी कि ये क्या होता है जो आप रात को दर्शन देते हो, और उसमें मैं ये देखती हूँ कि जो मुझे हो रहा है वही आपको हो रहा है, जैसे मैं रो रही हूँ आप भी वैसे रो रहे हो। बट कल जब हम जाते थे अगले दिन तो पूरा ब्लैंक हो जाते थे, दुख ही नहीं लगता था। उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा होती थी, इतनी हाई प्रेजेंस की हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि वी आर गोइंग थ्रू एनीथिंग इन आवर लाइव्स। एंड देन एनीवे दैट चैप्टर गॉट सेटल्ड। और सबसे बड़ी बात तो उस जो सीखी और जो गुरुजी ने सिखाई अपनी शरण में रख के, कि जैसे परमहंस योगानंदा का मैं हमेशा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। उन्होंने एक कैक्टस प्लांट लगाया था अमेरिका आश्रम में, एंड दैट कैक्टाई जिसकी नेचर है कांटे होना उस पौधे में, उसमें कांटे नहीं आए जब वो पौधा बड़ा हो। Now how? Because when a पूर्ण गुरु touches any life, उसकी वृत्ति बदल जाती है, उसका DNA ऑल्टर हो जाता है। और ये मैं पूर्ण गुरु की बात कर रही हूँ। यहाँ तो हम भगवानों के भगवान गुरु जी की बात कर रहे हैं कि जब उनकी दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ती है, and here I'm talking about my life, I'm sure बहुतों के, सबके जीवन पे गुरु जी की जो दृष्टि है वो जीवन बदल रहा है, and for good. तो मेरे मन में कोई द्वेष नहीं आया, कोई जहर नहीं मुझे मन में फील हुआ, ऑल्दो इट वाज वेरी लॉन्ग ड्रॉन एंड बहुत ऑडियंस, बहुत कुछ हुआ उन 11 सालों में, लेकिन गुरुजी ने मन में कांटा नहीं आने दिया। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। मेरे बस का होता तो मैं शायद रह भी ना पाती, मैं देख भी ना पाती वो वक्त। ये सिर्फ इनकी शक्ति जो दी थी उसके कारण आई मैनेज्ड टू go through that very gracefully. And मैं बहुत यंग एज में आश्रम में रहना, योग क्रिया ये सब करना,
तो गुरुजी एक बार दिल्ली आश्रम में बैठे थे ऐसे स्पॉट करके कैबिनेट पे, और एक संगत लेट आई। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो कई बार एक ही वाक्य में जन्मों का ज्ञान दे देते थे, और जो ज्ञान आपके अंदर उतारना होता था वो आपके कानों तक पहुंच जाता था, एंड दैट वुड चेंज योर लाइफ, दैट वुड ऑल्टर योर लाइफ फॉरएवर। एंड दिस सत्संग वाज फॉर मी। मैं बहुत, एज आई सेड, योगा में आई इंटेंडेड टू बी अ योगा ट्रेनर, तो मैं बहुत हाई ट्रेनिंग तक चली गई थी, और वहां जाके गुरुजी ने मुझे रोक दिया कि नाउ अगेन हुक्म कि बस इतना ही और आगे नहीं जाना। तो उस वक्त के लिए वो शायद जरूरी था मेरे लिए। दिस आई कैन ओनली क्लेम टुडे। तब तो लगता था क्यों गुरुजी इतनी आगे ले आए वो आप योग में। और तो गुरुजी जब गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने एक संगत लेट आई और उनको पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो। गुरुजी जानी जान थे, लेकिन वो संगत से सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं ऐसे ऐसे हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी को मिलने गया था। तो गुरुजी ने पूछा वो कौन है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। और गुरुजी ने कहा सुदर्शन ओ की होंदा है। Guruji, imagine asking him, and Guruji knew it all. He knew it all always. He said, and he went on to explain, ऐसे breathing technique है, and blah blah blah. The Guruji went into a deep, deep pause, and you know what he said? He said, जो तुसी योग क्रिया नाल सिखते हैगे हो, वो कुछ वेले वास्ते होंदा है। जो उतरों आंदा है वो हमेशा वास्ते होंदा है। उतरों मीन्स फ्रॉम द सोर्स विच इज हिम, वो हमेशा के लिए होता है। एंड दैट वाज फॉर मी। गुरुजी ने मुझे कभी हुक्म नहीं दिया कि योगा छोड़ो, ये ना करो, वो ना करो। नेवर। गुरुजी कभी नहीं कहते थे। हाँ, किसी को डायरेक्ट हुक्म करना होता था तो कह देते थे। मुझे कभी नहीं किया कि ये छोड़ दो या ये मत करो या ये करो। एंड माई लाइफ ऑल्टर्ड। हाउ? He made it so simple. With due respect to the past, जो भी हमारी कंडीशनिंग है या जो भी हमें सिखाया गया फैमिलीज में, सोसाइटी में, या हमने इम्प्रेशंस लिए, सब में कि भगवान को पाना कितना असंभव, कितना कठिन है। और गुरुजी ने कहा कलयुग में बहुत आसान है। हाँ, गुरुजी ने अपने शक्ति दी, लाइफ को ऐसे रीअरेंज किया to be managed to be in his presence। हमें फंसाया नहीं इधर उधर कहीं। हर शाम को अपने चरणों में बिठा लेते थे। और चंडीगढ़ के में जब सत्संग होते थे तो ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड इट वाज नॉट 2 hours, इट कैन गो ऑन इनटू द नाइट, इनटू द मॉर्निंग। तो ऐसे कोई रूल्स नहीं थे या स्टिपुलेटेड टाइम नहीं था जैसे अभी सब 2 घंटे मीन्स 2 घंटे। नो, इट वाजंट लाइक दैट। इट वाज टोटली गुरुजी's मौज। और गुरुजी ने धीरे धीरे अपने पास बुला के, लंगर प्रसाद करा के, शब्द गुरबानी सुना के, संगतों से मिला के, सबके सत्संग सुना के, सारे धीरे धीरे प्रैक्टिसेस छूट गई। एंड जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमेशा वाला, जो हमेशा के लिए होता है, वो गुरुजी ने करके दिखाया। नहीं तो कई बार हम एक आदत छोड़ना चाहते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, सोच सोच के कि छोड़े ना छोड़े, फिर छूटने में इतना टाइम लग जाता है। So we end up wasting a lot of time and energy. And just by overcoming and rising above these things, गुरुजी ने इतना सिंपल करके अपने चरणों में बिठा के ऐसे कराया। कौन कर सकता है? सिर्फ भगवानों का भगवान। ऐसे बहुत सारे बातें गुरुजी ने सिखाई। और गुरुजी के ना अंदर से खुशबू आती थी। हम सबको पता है रोज की या कोई भी, ये खुशबू हम इसलिए एक फूल से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि फूलों की खुशबू हमने सूंघी है या हमें पता है क्या। लेकिन मेरे अनुभव में वो मुझे कभी मोगरा या कभी सैंडल या कुछ अलग सी खुशबू, बहुत अलग, एंड विद अ वेरी कूलिंग इफेक्ट, बहुत शीतल जैसे होती थी, ठंडी सी एक हवा बन के। तो लेकिन मैंने ये संदेश सुना है संगतों का कि गुरुजी की खुशबू आई और बहुत गर्म हवा लेके आई, और वे उनके जीवन का सच है और ये मेरे जीवन का सच है, और दोनों बातें सच। तो दिस इज वेयर इट कम्स इनटू प्ले कि गुरुजी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी और आप, इनके बीच में कोई नहीं। एक परिवार भी अगर पूरे गुरुजी के पास जुड़ा है तो वो डिफरेंट क्लासेस में है, कौन कहाँ पर है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो हम ये बात कभी किसी से शेयर नहीं करते थे
कि अच्छा ये खुशबू आई या कुछ, और इतनी शेयरिंग नहीं होती थी जैसे आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। और गुरुजी, और ये बहुत जरूरी है आज के वक्त के लिए, गुरुजी इज टचिंग सो मेनी लाइव्स, और उनकी कृपा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है, वो वैसे भी पहुंच रही है। सो जब खुशबू आती थी तो हमें पता नहीं होता था कि रोज की है या क्या, कभी कभी सुनने में आ जाती। आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years, कई बार गुरुजी इतनी देर बाद आपको जवाब देते हैं उन बातों का। Honestly, I was not seeking any validation or any proof for that matter. Nor did I feel that I should ask Guruji. Nor did I feel the need to even know more than that. Guruji की presence है तो सब कुछ है. Of course, Guruji कह के गए हैं कि लंगर प्रसाद लो, जल अमृत लो, शब्द गुरबानी सुनो, सत्संग सुनो, इसमें कल्याण है। लेकिन मेरा ये विश्वास है जिसके साथ मैं जी रही हूँ कि इनके होने से ही सब कुछ है। तो वो आप जिसको मानो वो आपके लिए बन जाता है, उस चीज पर आप विश्वास करने लगते हैं। मेरे लिए बस ये है तो सब है। तो वो जब खुशबू, आफ्टर मेनी इयर्स, एक गुरुजी की पुरानी संगत आई दिल्ली से, और उन्होंने कहा गुरुजी, जब मौज आती थी गुरुजी वो टैप डिफरेंट, लाइक ऐसे डिफरेंट, कभी आर्म पे टच करके अपनी, कभी सिर पे, तो डिफरेंट फ्रेग्रेंस उनके अंदर से आती। और ये बात सच हो गई कि कभी वो किसी को रोज फ्रेग्रेंस भेज रहे हैं, किसी को कोई, तो किसी को कोई, हर संगत के हिसाब से अपना अपना। तो जब एक बार ये महापुरुष एक बैठे थे गुरुजी के सत्संग में, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सत्संग चल रहा है और गुरुजी के अंदर से तरंगे निकल रही है, और वो जो लाइट है एमिट हो रही है, वो किसी किसी संगत को टच कर रही है, किसी को नहीं टच कर रही। अब जो महापुरुष है, गुरुजी एज आई ऑलवेज से बहुत कम बोलते थे, और कई बार हम हेजिटेट करते थे कि गुरुजी से कुछ पूछें या क्रॉस क्वेश्चन करें, या हमें क्या दिखा दिया गुरुजी ने। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ये कैसे कि किसी को लाइट टच कर रही है, किसी को नहीं। Then he later at the end of the satsang he gathered courage and he went up to Guruji and asked कि गुरुजी ये क्या, आप तो इतने महापुरुष, गुरु, भगवान, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कि आपकी लाइट किसी को टच कर रही है, किसी को नहीं कर रही, तो ये फर्क तो नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ वाले बनो। और हमारे पूरे डीएनए में हमारी कंडीशनिंग यही है कि दो दो दो, लेना भी आना चाहिए। इन गुरु के साथ तो डेफिनेटली लेना आना चाहिए। वो क्या देने आए हैं, हम क्या ले सकते हैं, दैट ओनली गुरुजी नोज। बट एज संगत आई कैन ओनली से मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू रिसीव हिज ग्रेस। चाहे आप उनके घर में बैठे या अपने सत्संग में जाएं, जैसे भी गुरुजी जैसे जैसे जिनको हुक्म करते हैं वैसे वैसे मान लेना चाहिए। और समय पर, समय बहुत जरूरी है, क्योंकि when the time is appropriate, वो ज्ञान अंदर गुरुजी उतार देते हैं, then you don't falter, then कर्म करते हो लेकिन सफरिंग नहीं होती। मेरी लाइफ का पूरा एक ही तत्व है कि जो कृपा से मिला कर्म से भी नहीं मिला। कर्म कराया, पूरा कर्म कराया। जब वो मैं बताती हूँ, गोइंग बैक टू दोस टाइम्स 97 onwards, those 11 years were very very difficult for that time. Today I would say yeah, I wouldn't create that kind of karma again. I wouldn't go that route. मैं with due respect मैं योग क्रिया करती, लेकिन जो गुरुजी ने इतना सिंपल तरीके से कल्याण किया, I will stay with this, और जहां वो ऊपर लेके जाए वहां। लेकिन फंसना नहीं है जो अपने इतने कर्म में क्रिएट करके लाई थी, और इतना कामिक बैगेज था मेरा। मैंने बहुत कुछ नलिफाई कराया गुरुजी ने, बहुत कुछ। हेल्थ मेरी, आई स्टार्टेड वेरी यंग, आई वाज वेरी सक्सेसफुल एट अ वेरी यंग एज, लिविंग ओवरसीज। एवरीथिंग गुरुजी सब कुछ ऑल्टर किया, जीरो, शून्य पर ले आए। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी सब कुछ छूट गया है ना, लेकिन अब जब आप शुरू कराओगे तो प्लीज इंश्योर माय जर्नी इज इनवर्ड टू आउटवर्ड।
बाहर का तो जो होगा देखेंगे बाद में, क्योंकि मैं आई हैड टेस्टेड सक्सेस, सो आई न्यू व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, बट नाउ इट इज अबाउट माय इनवर्ड जर्नी. सो जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आया वो हमेशा के लिए किया. एंड ही सेड, बहुत बहुत कम कहते थे ये बात, लेकिन कह देते थे, सीता डीएनए ऑल्टर कर देते. एंड आई सी दैट ही ऑल्टर्ड एंड ही स्टिल ऑल्टरिंग. मेरी फैमिली में ही मैंने कितना कितना देखा. पैटर्न्स थे जैसे मैटरनल एंड पैटर्नल साइड पे, जो भी पैटर्न्स थे गुरुजी ने ब्रेक किए एंड ही इंश्योर्ड वी रोज अबव देम. कैसे? बार बार सत्संग में बुला के और अमृत प्रसाद दे के, इतना कुछ. तो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये वक्त इनके साथ हमें मिला है. हम इस प्लैनेट पे आए हैं, हमने इंसानी चोला लिया है, ऐसे भगवान आए हैं, जो भी वो देने आए हैं वो हम ले पाए. आई इंसिस्ट हम वो ले पाए और हमारे जीवन का उद्धार हो, और फिर आगे गुरुजी डिसाइड करें हमने क्या करना है, उन्होंने हमारे जीवन के साथ क्या करना है. जय गुरुजी.